को बेसब्री से इंतजार है। अब आपके सामने आ रही हैं हमारे शो की शो स्टॉपर्स। तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए हमारी शो की पहली शो स्टॉपर, जिनका नाम है लिजा और जिनका आंख से खेलना बाएं हाथ का खेल है। तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। आग सिंबल है ज्वाला का, जिसकी वजह से आज औरतें चांद को छू रही हैं। तो ये थी उन सभी औरतों के लिए समर्पित है जिसकी वजह से आज औरतें चांद को छू रही हैं। चिंगारियों का जादू तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया। अब आग और जहर की इस गर्मी को ठंडक पहुंचाने के लिए आपसे रूबरू करा रहे हैं पानी को, पानी जिसे जीवन और सृष्टि की नींव मानी जाती है। दोस्तों स्वागत कीजिए हमारी दूसरी शो स्टॉपर गायत्री का। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, आगे सिग्नल से राइट। दोस्तों अब वक्त है हमारी शो की आखिरी शो स्टॉपर का, जिसका नाम है जूही, जो मुंबई में आपको हिल स्टेशन की ठंडी ठंडी वादियों का एहसास करा देगी। तो स्वागत कीजिए हमारी तीसरी शो स्टॉपर जूही का। मैक, बॉक्स खोलो। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है सर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। क्या मतलब है कि बॉक्स नहीं खुल रहा? तुमने चेक किया था ना ढंग से? ये सब क्या हो रहा है? जूही कहाँ है? उसकी एंट्री थी ना। समीर, एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। इससे पहले कि मेरी नाक कटे जाके कुछ करो। डोंट वरी, आई चेक। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, ये जूही कौन है यहाँ पे? आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? हाँ जूही कहाँ है? सर वो अभी ये नकली बर्फ के बॉक्स में फंस गई। और नो यार, इसको खोलो। कैसे खुलता है ये? हम इसे ही खोलने की कोशिश। ओह माय गॉड, ये इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि ये नकली बर्फ नहीं, असली बर्फ है। इसके तोड़ने का कुछ सामान लाओ जल्दी। सर जूही तो जम गई है। चल। जूही, सर इसकी नब्ज नहीं चल रही, ये मर चुकी है। माय गॉड, मेरे फैशन शो में मौत। किसकी लापरवाही है? लापरवाही नहीं है, ये मर्डर है, मर्डर। खून हुआ है जूही का। क्या लगता है? शरीर पे तो कोई जख्म नहीं दिख रहा है, ना कोई गोली का निशान और ना ही किसी हथियार का। सर पे भी किसी किस्म का कोई जख्म नहीं है, कलाइयों पर भी कोई निशान नहीं है। मतलब हाथापाई नहीं हुई है? अभिजीत, प्राइमा फेसाई तो ये एस्फिक्सिएशन का ही मामला लगता है। एस्फिक्सिएशन मतलब इसकी मौत बर्फ में जमने की वजह से हुई है? फिलहाल तो यही लगता है, बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, कितना टाइम लगता होगा आदमी को बर्फ में जमने में? यार कम से कम 4-5 घंटे तो लगते हैं। 4-5 घंटे? मतलब 4-5 घंटे से ये गायब होगी और किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हाँ सर, इसे तो नकली आइस बॉक्स में आना था। किसी ने नकली आइस बॉक्स की जगह असली बर्फ की सीली लगा दी और किसी को पता भी नहीं चला। वही तो। सर सच कह रहा हूँ मैं, वो नकली एक्रेलिक बॉक्स आज सुबह ही आया था, मैंने खुद देखा उसे। और ये नकली आइस बॉक्स असली बर्फ में बदल गया। किसी ने कोई जादू वादू कर दिया था क्या उस पे? इसके बारे में तो विनीता से ही पूछना पड़ेगा।
उसकी जिम्मेवारी थी कि वो जूही को उस बॉक्स में डाले। विनीता कहाँ है, बुलाओ जरा उसे। जी मैं भी बुला के लाता हूँ। मिस्टर समीर, ये शापित ड्रेस का क्या चक्कर है? कई साल पहले मधुमिता नाम की एक मॉडल ने वो खूबसूरत ड्रेस पहना, लेकिन अफसोस एक फैशन शूट के चलते उसकी मौत हो गई। तब से मीडिया वालों ने इसको शापित ड्रेस का नाम दे दिया। आपका शो मेहर करने वाली थी ना? यस सर। फिर अचानक शो से हटने की वजह? मेहर हमारी शो स्टॉपर थी। उसने भी सेम शापित ड्रेस पहनना था जो जूही ने पहना, लेकिन पता नहीं क्या अजीब हुआ और उसने खुद अपनी मर्जी से ये शो छोड़ दिया। क्या ऐसा क्या जी? आज सुबह। हेलो गर्ल्स। ओह हाय महर, आ गई तुम तो नहीं आने वाली थी राइट? हाँ, तुम तो यही चाहोगी ना कि मैं ना आऊं और सारी वाहवाही तुम अकेले ही लूट लो। ओह प्लीज, सारी वाहवाही तो आज मुझे ही मिलने वाली है। गायत्री, तुम भी बहुत सीधी हो। इतना भी नहीं जानती कि दर्शक शो देखने तुम दोनों को देखने के लिए नहीं बल्कि मेहर को देखने आते हैं। मेहर, इतना भी मत उड़ो कि किसी दिन मुंह के बल जमीन पर गिरना पड़े। और वैसे भी इतना घमंड अच्छा नहीं होता। बहुत जलन हो रही है जूही। वैसे तुम्हारी जलन की वजह समझ सकती हूँ मैं। वो मशहूर ड्रेस मुझे जो पहनने को मिल रही है। मशहूर? मेहर, वो ड्रेस मशहूर नहीं, शापित शापित। और ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हें वो ड्रेस पहनने को मिल रही है। अरे मेहर, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? चल आंटी, शो शुरू होने में भी बहुत वक्त। अरे बिल्कुल वक्त नहीं है, तुम जाओ और चेंज कर लो। तुम्हें मेकअप कराने में भी आधा घंटा लगता है। ओके, मेरी ड्रेस कहाँ है? तुम्हारे चेंजिंग रूम में। अरे ड्रेस तो यहाँ है ही नहीं। कहीं जूही ने चुरा तो नहीं ली? अरे ये तो मेहर की आवाज है। क्या हुआ महर? क्या हुआ तुम महर? चीखी क्यों? मेरे चेंजिंग रूम में कोई अरे कोई फैन घुस आया होगा। कोई फैन नहीं। हाँ, एक औरत लटक रही है। औरत? मैं देखता हूँ। मेहर, ये क्या मजाक है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ आंटी, यहाँ एक औरत लटकी थी। यहाँ कोई औरत नहीं है महर, ये तुम्हारा ड्रेस है। पर सच में यहाँ एक औरत थी। अगर यहाँ कुछ देर पहले औरत थी तो इतनी जल्दी कहाँ गई? मेहर, ये सब तुम्हारे दिमाग का एक वहम है और कुछ नहीं। लगता है शापित ड्रेस ने तुम्हें इस कदर डरा दिया है कि तुम्हें हर जगह पे यही सब दिखने लगा है। तुम जानती हो लीसा, मैं इन सब अंधविश्वासों में नहीं मानती, पर सच में यहाँ एक औरत थी। यहाँ कोई औरत नहीं है मेहर। ये अपना ड्रामा करना ना बंद कर दो। तुम बस यही चाहती हो ना कि सारा टेंशन तुम्हें मिल जाए और हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमे। प्लीज अपना ड्रामा बंद कर दो। क्या कहा तूने? ड्रामा कर रही हूँ मैं? ड्रामा कर रही हूँ? हटो। क्या शोर लगा रखा है? समीर, वो क्या वो? मैंने सब सुना है। प्लीज, शो शुरू होने में कुछ ही वक्त है। प्लीज ये बच्चों की तरह लड़ना झगड़ना बंद करो। मगर मगर कुछ नहीं। जो कहना है वो शो के बाद कहना। एंड प्लीज तुम सब भी अपना अपना काम करो। चलो यार, चलो चलो। ये मेहर को कोई मानसिक बीमारी थी क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं पिछले 5 सालों से उसके साथ काम कर रहा था। उसने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेहर की जगह जूही ने कैसे ली? आज सुबह जब हम उसके मेकअप रूम में गए तो। सॉरी समीर, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। ड्रेस नहीं पहन सकती? क्या कह रही हो? ये ड्रेस वाकई में शापित हुई तो? कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती, तो अब क्या हुआ तुम्हें? अब तक नहीं मानती थी, पर अब लगने लगा है। जरूरी नहीं ये सारी बातें दकियानुसी हो, इनमें कुछ तो सच्चाई हो सकती है। महर महर महर, शो की सारी तैयारियां हो चुकी। अपना नाटक बंद करो और जाके तैयार हो जाओ। तुम्हारे शो के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल तुम सकती। भूल रही हो कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं तुम पे केस कर सकता हूँ। और कितनी अच्छी एक्टिंग करोगे समीर। तुम यही चाहते हो ना मैं तुम्हारे शो से हट जाऊं, तो ऐसे ही बोल देते। ये शापित ड्रेस के जरिए मुझसे पीछा छुड़ाने का अच्छा रास्ता ढूंढा तुमने। ये क्या कह रही हो तुम? भला मैं क्यों तुम्हें अपने शो से बाहर करूंगा? सब समझती हूँ मैं। आजकल वैसे भी तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते हो। खैर, अगर तुम चाहते हो मैं ये शो करूं, तो मुझे कोई दूसरी ड्रेस दे दो। शो की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आखिरी वक्त पे हम ड्रेस नहीं बदल सकते। या तो ड्रेस बदलेगी या फिर मॉडल। अब तुम सोच लो, तुम्हें मेहर चाहिए या फिर ये ड्रेस। तो ठीक है, ड्रेस नहीं बदलेगी। तुम सोच लो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरा हर फैसला आखिरी ही होता है। तो ठीक है, मुबारक हो तुम्हें ये सड़ी पुरानी शापित ड्रेस। ढूंढ लो कोई शोस्टॉपर। बेशक ढूंढ लूंगा। तुम ये भूल रही हो कि तुम्हें बनाने वाला मैं ही हूं।
मैं किसी को भी शो स्टॉपर बना सकता हूँ। जूही, तुम्हारे पास 5 मिनट है। इन 5 मिनटों में तुम मुझे वो ड्रेस पहन के तैयार दिखनी चाहिए। वाह समीर, जूही क्या चॉइस है तुम्हारी। जूही खुद उस श्रापित ड्रेस से डरती है, वो कभी ये ड्रेस नहीं पहनेगी। जूही, जो तुम्हें 5 मिनट दिए गए थे उसमें से 10 सेकंड गुजर चुके। तुम वो ड्रेस पहनो। पहनूंगी सर। बेटा, मुझे ना कहने वाली मॉडल ज्यादा देर ऊंचाई पर नहीं रहती। आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। बुरा वक्त मेरा शुरू होगा या तुम्हारा, ये जल्दी पता चल जाएगा। और इस तरह जूही ने महर की जगह ले ली। सर इसका मतलब महर को अंदाजा हो गया था कि जूही की जान खतरे में है, इसलिए उसने मरते वक्त ये कहा कि जूही को बचा लो। ये आप क्या कह रही हैं? महर की मौत हो गई? कब? कैसे? महर ने आत्महत्या कर ली है, एक बिल्डिंग की छत से कूद के। और मरने से पहले उसने हमें बोला था कि जूही को बचा लो, लेकिन देर हो गई। सर, ये है विनीता। इन्हीं की जिम्मेदारी थी जूही को बॉक्स में डालने की। तो बताइए विनीता जी, नकली आइस बॉक्स असली बर्फ में कैसे बदल गया? पता नहीं सर, जब मैंने वो बॉक्स चेक किया था तो वो नकली था, एक्रिलिक का। जरा वो जगह दिखाइए जहाँ पे आखिरी बार आपने चेक किया था बॉक्स को। सर यहीं पे सामने। यहाँ पे? जी सर, ये बॉक्स यही रखा गया था। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं जूही को बॉक्स के अंदर बिठाऊं और फिर माँ को सिग्नल दूं कि जूही की एंट्री के लिए रेडी हो जाए। तुमने जूही को बॉक्स के अंदर जाते हुए देखा था? नहीं सर, मैं देख नहीं पाई। नहीं देख पाई मतलब? यही तो काम था ना तुम्हारा। हाँ, जब मैं बॉक्स चेक कर रही थी तभी मुझे किसी ने बाहर बुलाया और मुझे जाना पड़ा। लेकिन फिर मैंने अदिति से कहा कि कुछ देर के लिए वो मेरी ड्यूटी संभाल ले। और फिर 20 मिनट बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि जूही बॉक्स के अंदर जा चुकी थी। तब तुमने बॉक्स चेक किया था? हाँ, मैंने किया था। मुझे थोड़ा ठंडा भी लगा, मानो जैसे कि असली बर्फ रखी हो। अच्छा, इस बारे में तुमने अदिति से पूछा था? मैंने पूछा उससे तो उसने कहा कि एक असली फील लाने के लिए इसे ठंडा किया गया है। और फिर तुरंत ही जूही की एंट्री हो गई और बर्फ भी स्टेज पर चला गया। अदिति कहाँ है? जब से ये हादसा हुआ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओह, मयूर जरा चेक करो अदिति को। यस सर। क्या काम क्या करती है अदिति यहाँ पे? सर इंटर्न है यहाँ। इंटर्न? अच्छा, जूही की स्टेज पे कितने बजे एंट्री थी? सर ठीक 11:30 बजे। एक आदमी को बर्फ में जमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। 4-5 घंटे से जूही गायब थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं सर, जूही इतने वक्त से गायब नहीं थी। शो से पहले तो उसने मेकअप कराया था। क्या? निखिल, जरा मेकअप मैन से पता करो। सर, जूही का मेकअप 10:30 बजे हुआ। उनकी एंट्री के 1 घंटे पहले 11 बजे तक मेकअप खत्म करने के बाद वो यहाँ से चली गई थी सर। पक्की बात है? तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा, तुमने ठीक से देखा था वो जूही ही थी? हाँ सर, मैं अच्छे से पहचानता हूँ उसे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। ठीक है। सर मेकअप मैंने बताया कि जूही 11 बजे वहां से मेकअप करा के निकली। क्या 11 बजे? और 11:30 बजे वो आधे घंटे में कैसे बर्फ में जम गई वो? हाँ सर, ये नामुमकिन है। किसी ने पहले जूही को गायब किया, फिर उसे बर्फ में जमाया, फिर उसकी लाश को बर्फ की सीलिंग में फिट किया। सर ये सब आधे घंटे में नहीं हो सकता। हाँ मयूर, क्या पता चला? कुछ नहीं सर। इतना तो तय इन सबके पीछे अदिति का हाथ है। इतना बड़ा एक्रेलिक बॉक्स यहाँ से गायब किया गया और बर्फ की सिल्ली यहाँ लाई गई। जो कुछ भी हुआ है यहीं इसी एरिया में हुआ।